भाऊ ठाकरे सभागार में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हम सब के बीच में उपस्थित हैं। मैं आज इस सभागार में अपने मीडिया प्रभारी आदरणीय मनीष जी, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, हमारे बीच में अपने उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से सभी सम्मानित पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का भी आज अपने से कार्यालय के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं कह सकता हूं कि आज हमारे प्रचार अभियान को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जहां बरेली में कहता हूं कि जन आशीर्वाद में जनता का आशीर्वाद मिला और जन विश्वास यात्रा में भी जन जन का अपार आशीर्वाद मिला। आज उसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूं कि आज हम एक नया संकल्प लेते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के लिए एक संकल्प लेते हुए आदरणीय मोदी जी, योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के जो विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, गरीब कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाया ही नहीं बल्कि कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे मंचस्थ नेतृत्व से मैं आग्रह करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का संकल्प लेते हुए हम प्रचार का एक अपना स्लोगन जारी करेंगे, सोच ईमानदार, काम दमदार। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आज इसको उठा करके एक माननीय मीडिया के समक्ष हम इसको रखेंगे। अपना एक सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। रोजगार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मुफ्त राशन गरीब के द्वार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बेहतर सुरक्षा कानून व्यवस्था में सुधार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। आयुष्मान भारत गरीब को मिल रहा मुफ्त उपचार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। बंद किए वसूली के कारोबार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। चला बुलडोजर रुके अवैध कारोबार यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। भारत माता की जय। सोच ईमानदार, काम दमदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। मित्रों, आज ये नए स्लोगन भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है और मुझे पूरा विश्वास है जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत की पराकाष्ठा हमारे मंचस्थ नेतृत्व करने वाले हैं। मैं आग्रह करता हूं इस अवसर पर कि माननीय अध्यक्ष जी बटन दबा। प्रयागराज से मथुरा काशी तक, लखनऊ से लेकर झांसी तक और अयोध्या से बिठूर तक, शहर गांव सब दूर दूर तक, गाजीपुर से गाजियाबाद से यूपी भर में शंखनाद से सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। सुनाई पड़ती है यही उनका, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से बीजेपी जनता कस के कमर तैयार, फिर से बीजेपी यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार कर चुकी है।
एमएसपी का लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को दिया और प्रदेश की बेटियों और माताओं को सुरक्षा का बेहतर वातावरण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनका बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहा था सो करके दिखाया। हमने हिस्ट्री सीटर थाना न चलाएं, अपराधी सरकार न चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे, गरीबों को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, बिजली निर्बाध 24 घंटे की आपूर्ति होती रहे, एक्सप्रेसवे जीवन की रफ्तार बढ़ाती रहे, बहन बेटियों के सम्मान के साथ कोई गुंडा खिलवाड़ न कर सके, आगे भी इंसेफ्लाइटिस और कोरोना जैसी महामारी को हराया जा सके। किसानों की जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के कार्यों का लाभ और उस कार्य का के प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं माननीय मंचस्थ नेतृत्व का, माननीय अनुराग जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री और सबको। चुनाव में भी आम जन तक पहुंचाने के लिए उसे एक संगीत का स्वरूप देने वाले और उसका निर्देशन करने वाली इस पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ करते हुए। मित्रों, 5 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ प्रदेश की जनता जनार्दन के सामने हम अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े थे, 2017 में विधानसभा चुनाव के पूर्व हमारी पार्टी ने जनता के सामने वायदे के रूप में जनता के सामने एक संकल्प उस समय व्यक्त किया। प्रदेश में गठबंधन चुनाव लड़ा, कितनी सीट मिली नहीं मिली इस पे हम लोग का कोई इशू नहीं है। हम लोग मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी प्रदेश की 304 सीटों पे 423 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा के फिलहाल अभी जो सीटें जा रही है उसमें टोटल कितनी सीट मिली या कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है? 34 सीटें जारी हो चुकी हैं और आगे भी और जारी होगी, लेकिन हम लोग का मानना है हम लोग गठबंधन तरफ से हर सीट पे हम लोग कितना मान रहे हैं आप कितनी सीटें मिल जाएंगी? ये हमारे नेतृत्व का काम है, वो हमारी जैसे हैं उनको मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर की जिम्मेदारी दी गई है तथा श्री राजपाल सिंह जो कि आगरा के रहने वाले हैं उनको बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, अलीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। इन लोगों की जिम्मेदारी होगी कि ये लोग जो पार्टी का संकल्प पत्र है, युवाओं के बारे में जो वादे हैं, जो हमारी पार्टी की नीतियाँ हैं, उसके बारे में मतदाताओं को बताएं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है सभी को जागरूक करें और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में क्या नहीं किया है, जो वादे लेके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसके बारे में बताएं और जो उसके किए जा रहे झूठ को दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी जनता के फैला रही है, बार बार ध्रुवीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उतर रही है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उसके झूठ का पर्दाफाश करने का काम भी हमारे युवा लोकदल के कार्यकर्ता करेंगे इस डिजिटल कैंपेन के माध्यम से। नामांकन की प्रक्रिया भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण से शुरू हो चुकी है। उसको लेकर चूँकि कोविड का कहर हम लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम लोगों ने, इस नाते इस चुनाव में हम लोगों ने
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने इस बार यूथ की एक IT सेल गठित की 2 महीने पहले। अब उस सेल को 2 महीने के बाद ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब एक डिजिटल अभियान युवा लोकदल के द्वारा भी चलाया जाए, जिसकी टीम हम लोगों ने गठित की है, उसकी जिम्मेदारी तय की है। उसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताना चाहते हैं, हम लोगों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहते हैं कि विभिन्न हमारे पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कि हमारे शशिकांत वर्मा जी जो कि बहराइच से हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रदेश के सचिव हैं, उनको बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, बस्ती जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। श्री विपिन द्विवेदी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, शाहजहाँपुर, सीतापुर, लखीमपुर की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में हमारे प्रदेश के महासचिव जो अलीगढ़ से हैं, श्री राजा भैया को बुलंदशहर, गाजियाबाद, अमरोहा